आप देख रहे हैं दीपक म्यूजिक चैनल। और आज मैं आप सभी को अपने विषय में जो हमारे साथ हमारे जीवन में बीत चुका है उसके विषय में बताने जा रहा हूँ, तो कृपया पूरा सुनिएगा। जब मैं छोटा था एक साल 2 साल 3 साल का जब मैं हुआ तो मुझे चेचक हो गई थी। और मुझे ही नहीं बल्कि हम सभी भाई बहनों को हो गई थी। चेचक होने के कारण सभी को काफी बुखार हो चुका था। बुखार होने के कारण आंख सभी के बंद हो गए थे। और क्या हुआ कि आंख बंद होने के कारण सभी को दिखना बंद हो गया था। हमारे घर वालों ने बहुत ही जगह देवी देवताओं से मन्नत मांगा और पूजा पाठ करते हुए देवी देवताओं से आराधना की। सभी की आंख खुल गए थे, यानी सही हो गया था। और हमारा आंख बंद का बंद ही रह गया। बंद होने के कारण काफी महीने बीत चुके थे। बंद होने के कारण जो आंख की कोनियां होते हैं, पुतली होते हैं, वो गल चुका था गर्म से। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने यही जवाब दिया कि आप इसे पहले लाते तो शायद मैं ठीक कर सकता, बट अब चांस नहीं है। अब चांस नहीं है। तो उन्होंने दूसरी जगह का नाम बताया, दूसरे अस्पताल का। जहाँ जहाँ लोगों ने बताया वहाँ वहाँ हमारे घर वाले, मम्मी पापा, भाई सब सपोर्ट किया, लेके गया इलाज के लिए। सब जगह से मुझे जवाब मिल चुका था, इसका आंख सही नहीं हो सकता। जवाब मिलने के कारण घर पे बैठे रहे। घर पे बैठे रहने के कारण और भी थोड़ा बहुत जो रोशनी थी वो भी चला गया। फिर मम्मी ने एक स्कूल पता किया जो झारखंड राज्य जिला धनबाद में स्टील गेट जगजीवन नगर में है।
वहाँ पे मुझे दाखिला करवाया। वहाँ मैं पढ़ना शुरू कर दिया और वहाँ पे मैं 8वीं तक का पढ़ाई किया और संगीत वहीं से मैं सीखा बजाने के लिए। उसके बाद फिर बीच में पता चला मेरा भैया, बड़े भाई और मझले भाई, जिनका नाम बड़े भाई का संतोष, मंझले भाई का पप्पू है, वो केरला में काम करते थे। तो जो उनका सेठ था यानी मालिक था, उनसे उन्होंने बताया कि मेरा भाई इस तरह से है। तो उन्होंने मुझे मंगवाने का कहा। उसने बोला उससे यहाँ लेके आओ, हम इलाज करवाएंगे उससे, यहाँ पे अस्पताल है। तो मेरे भाई मुझे लेने आए, हम और मेरे पिताजी साथ गए। उसके मालिक ने गाड़ी वगैरह बुक करके अस्पताल लेके गया मुझे इलाज के लिए। जब डॉक्टर ने चेक किया मुझे, 5-6 डॉक्टर ने चेक किया, सबका मुंह से यही जवाब निकला कि सही नहीं हो सकता। उन्होंने इतना भी कहा था कि ऑपरेशन कर दूंगा, नया आंख भी लगा दूंगा, 1 रुपए नहीं लूंगा। बट ऑपरेशन करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका जो नस होता है मेन, वो सूख चुका है आंख का। इसीलिए ऑपरेशन करने से ब्लड ज़्यादा आएगी और लड़का का जान जा भी सकता है। लड़का का जान जा भी सकता है, उन्होंने ये कहा। तो मेरे पिताजी ने कहा जैसा भी है ठीक है, ऑपरेशन करने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। जब ऑपरेशन करने से हमारा बच्चा का जान बचेगा ही नहीं, तो ऐसा ऑपरेशन करने से फ़ायदा क्या है? ऐसा ऑपरेशन करने से क्या फ़ायदा? तो फिर हम वापस आ गए और उनके मालिक से बता दिए, रिपोर्ट भी दिया था उन्होंने, रिपोर्ट दिखा दिए। उसके मालिक ने भी कहा कि जितना भी खर्चा होता मैं उठा लेता, 1 रुपया भी नहीं लेता आप लोग से, मगर क्या करोगे, अब सही नहीं हो सकता है। तो फिर हम दोबारा आए, अपना पढ़ाई के लिए शुरू कर दिए। उसके बाद 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद हमारे कुछ दोस्त थे, जैसे कि कृष्णा, मोनू, भोला पासवान और बहुत सारे दोस्त थे। वो दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके कॉन्टेक्ट से मैं दिल्ली आ गया और मैं NCR गुड़गांव में जो नरेंद्र शर्मा का हॉस्टल चलता है, भीमगढ़ खेड़ी फ्लाईओवर दौलताबाद मोड़
गली नंबर 1 में। वहाँ पे मैं रहना शुरू कर दिया। वहाँ पे मैं कोर्स किया 2 साल का ट्रेनिंग। उसके बाद 10वीं का फॉर्म भर दिया ओपन से। दसवीं करने के बाद रेगुलर 11वीं में नाम लिखवाया। उसके बाद 12वीं तक पढ़ाई किया हूँ यहाँ पे। घर की स्थिति गंभीर देखकर मैं अब दिल्ली रानीखेड़ा भाग्य विहार में रहकर अगरबत्ती का कार्य करता हूँ। अगरबत्ती सेल करता हूँ और अपना म्यूज़िक का भी कार्य करता हूँ। कहीं भी कीर्तन भजन होता है वहाँ पे जाता हूँ। और WhatsApp checking for new messages. अपनी आवाज अपनी पहचान 2 messages till the निर्मला यादव mic voice message 557 message WhatsApp 87 messages from 2 chats. और मैं कोई भी सुंदरकांड या रामायण होता है उसमें भी जाता हूँ। तो बस यूं ही अपना खर्च निकाल लेता हूँ। और मेरा नाम दीपक कुमार पासवान है और मेरा कहानी सुनकर तो आपको पता चल ही गया होगा मेरे विषय में आगे का कार्य। तो अगर जिसे भी अपने घर में या कहीं मंदिर में तो सुंदरकांड रामायण करवाना हो तो नंबर बता रहा हूँ, उस पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8538956611। एक और पुनः 8538956611। अगर आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर हमारे इस दीपक म्यूज़िक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। जय माता दी। Rear camera stop.